Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss DU Entrance Exam MSc Zoology 2018 paper solution. Okay, now तो इसी के साथ ये आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 5th. ओके, इसी के साथ आपका 2018 पेपर होता है कंप्लीट. ओके, नाउ आपको पता है कि तो मैंने आपको 2019 एंड 18 दोनों के पेपर सॉल्व करा लिए. जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको 2017 के पेपर सॉल्व कराऊंगी. ओके, नाउ इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 to 100 मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20. ओके, ना तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग स्टैंड. यहाँ पे मैचअप करना है. ओके, यहाँ पे आपके ऑर्गेनल्स या फिर मॉलिक्यूल्स के नेम दे रखे हैं एंड यहाँ पे स्टैनिंग दे रखी है. ओके, तो जब हम माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो स्टैनिंग करते हैं. ओके, तो स्टैनिंग के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनल्स को किस स्टैंड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहला एंड बेसिक आपको दे रखा है जीनस ग्रीन. आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को स्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना. तो ए का थर्ड, जब ए का थर्ड आता है मीन्स आपका होता है ये. जब ए का थर्ड आता है तो इसी के साथ हम आंसर पूरा का पूरा हो गया आंसर. क्योंकि देखो ए का थर्ड कहीं है क्या, यहाँ ए का फर्स्ट है, यहाँ ए का सेकंड है, ए का फोर्थ है. मीन्स ये आपका एक ऑप्शन से ही आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है. ओके, नाउ तो आपका जो मिथाइल ब्लू है, मिथाइल ब्लू स्टैंड करता है साइटोप्लाज्म को. सो ऑप्शन नंबर बी का होगा आपका फर्स्ट. ओके, नाउ फ्यूजन्स आपका करता है डीएनए एंड आयरन हीमेटोजाइलिंग करता है आपके सेंट्रोल्स को. तो ये आपका स्टैंडिंग का क्वेश्चन है. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होता है करेक्ट. जो स्टैनिंग वाला है तो आप ध्यान रखना कि कौन सा क्या स्टैनिंग है. लाइक क्रिस्टल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसको इसके लिए हम क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं. फंगस के लिए हम कॉटन ब्लू यूज़ करते हैं ना. न्यूक्लियस के लिए हम हीमेटोजाइलम यूज़ करते हैं. आरएनए के लिए ALURB यूज़ करते हैं. लिपिड्स के लिए हम सुदान डाई यूज़ करते हैं. तो ऐसे आपको पता होना चाहिए. लाइक प्लांट्स का अगर सॉफ्ट टिश्यू हुआ तो उसके लिए फास्ट ग्रीन यूज़ करेंगे. प्लांट का अगर सेकेंडरी टिश्यू हुआ तो उसके लिए हम सेफ्रेनिन, है ना, ग्राम नेगेटिव के लिए हम सेफ्रेनिन यूज़ करते हैं. तो इतना आपको पता किसके लिए कौन सी स्टैंडिंग यूज़ की जाती है. ओके, नाउ तो नेक्स्ट देखते हैं. द pH ऑफ 8⁵ MnCl सॉल्यूशन. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे pH पूछा गया. ओके, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+. ओके, तो यहाँ पे जो H+ की वैल्यू है वो -8 दे रखी है. मीन्स माइनस लॉग 10⁻⁻8. ओके, तब इसका pH हम सॉल्व करते हैं तो आपका pH निकलता है pH इज इक्वल टू 8. बट यहाँ पे क्या ये HCl है. HCl क्या होता है, एसिड होता है. अगर HCl का pH 8 ऐसा हो सकता है क्या, 8 मीन्स 7 से ऊपर जो भी आता है वो होता है आपका बेसिक, और जो एसिड होता है वो हमेशा 7 से नीचे होता है. तो pH अगर 8 आ रहा मीन्स ये आपका ऑप्शन मीन्स ये आपका होता है गलत. तो हमें अब इसका 10⁻⁻8 M का अगर हमें pH निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रोसेस तो यही होता है. तो हमें क्या करना होगा कि हमें तो ये पता है कि ये एसिड है, एसिड है तो श्योर सी बात है इसका pH 8 से ऊपर तो मीन्स 7 से ऊपर तो होगा ही नहीं. श्योर सी बात है कि 7 से नीचे होगा. तो हम ऐसे कॉमन सेंस यूज़ करते हैं. हम इसका pH 6.98 मान सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं. नाउ तो ऐसे देखना आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ओके, जब HCl का हम pH निकालते हैं तो ऐसे लिखेंगे माइनस लोग H+ मीन्स इसका होगा माइनस लॉग 8. ओके, लॉग का -8. बट अगर यहाँ पे वाटर भी ऐड कर रखा है, डाइल्यूट भी कर रखा है, तो उसका अगर pH निकालेंगे वाटर का तो आपको पता है उसकी होती है pH कितना होता है वाटर का 7 होता है ना. मीन्स माइनस लॉग की पावर 7. अब क्या करना है, इस दोनों को हमें ऐड करना है. जब हम ऐड करते हैं तो जब 10⁻⁻8 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.00001. ओके, एंड 10⁻⁻7 मीन्स वाटर का, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.00001. ऐसे मीन्स टोटल अगर मैं निकालूँ इसके ऐड करूँ तो 1.1 × 10⁻⁷.
ऐसे लिख सकती हूँ लॉग को। अब इस लॉग को सॉल्व करने के लिए अब क्या करना होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻7 को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। -7 है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको इन दोनों ध्यान से देखना, प्लस माइनस लॉग 10⁻7 है ना, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस आएगा। ओके, प्लस लॉग 10⁻7। जब इसको 10⁻⁻7 का लॉग लेते हैं तो क्या आता है, 7 आएगा। एंड 1.1 का लॉग लेते हैं तो क्या आता है, 0.04 आएगा। ओके, जब दोनों को ऐड करते हैं, माइनस प्लस माइनस मीन्स आपका क्या आंसर आएगा, 6.96। ओके, तो आपका 6.96 pH आएगा, मीन्स यही आपका 6.98 के अप्रोक्स आया, तो आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, सो ऐसे आप निकाल सकते हो। नाउ इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल्स मैरिड अ नॉर्मल मेल, तो यहाँ पे जो कलर ब्लाइंड फीमेल है मीन्स XX फीमेल, ये मैरिड करती है, ये ब्लाइंड है तो ऐसे कर दिया मैंने इसको, ये क्रॉस करती है मेल के साथ। ओके, मेल कैसा है, नॉर्मल है, इस कंडीशन में मेल कैसा है, नॉर्मल है। नाउ जो क्रॉसिंग ओवर करके देखते हैं, तो फीमेल X से X इसके साथ क्रॉस किया तो ऐसा आएगा, मीन्स फीमेल कैसी आई, कैरियर आई। नाउ अगेन इसका इसके साथ किया तो ये X ऐसा, मेल कैसा आया, मेल आया आपका डिजीज़। ओके, तो फीमेल होगी वो कैसी होगी, कैरियर्स होगी, एंड डॉटर होगी उसकी कैरियर होगी, और जो मेल होगा वो कैसा होगा, ब्लाइंड होगा। सो ऑप्शंस देखते हैं, इसके ऑप्शन में आपको ये कंडीशन देखनी है, मेल कैसा है, ब्लाइंड है, एंड फीमेल कैसी है, कैरियर है। सो आपका ऑप्शन नंबर फीमेल कैरियर मेल ब्लाइंड, तो मेल ये रहा सन है आपका ब्लाइंड, एंड डॉटर है आपकी कैरियर। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है 4th करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वाई शेप क्लेवर प्रेजेंट इन, तो ये जो वाई शेप बॉन है वो प्रेजेंट होती है काउडल वर्टिब्रा ऑफ रेप्टाइल्स। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, नाउ द हार्ट इन नॉट वेंट्रल इन पोजिशन इन, तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉर्डेट होता है ना, कॉर्डेट के अंदर जो हार्ट की पोजीशन होती है वो हमेशा वेंट्रल होती है। कहाँ होती है, वेंट्रल होती है। एंड नॉन कॉर्डेट के अंदर हार्ट की जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी डॉर्सल। कैसी होती है, डॉर्सल। ओके, नाउ तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, नॉन वेंट्रल, नॉट वेंट्रल मीन्स डॉर्सल में हार्ट है, तो यहाँ पे जो क्रैब है, क्रैब कैसा, नॉन कॉर्डेट है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4th। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी फिनोटिपिक ऑफ आई ऑफ लैक ऑपेरोन इफ द फिनोटिप इज I + 0 - Z + Y + A, तो ये जीनोटिपिक दे रखा है, तब ये कंडीशन होती है, देन क्या होता है, इट वुड बी सो कॉन्स्टिट्यूट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर होता है 3rd करेक्ट। ये आप देख लेना, लैक ऑपेरोन का क्वेश्चन है। नाउ नॉन डिसजंक्शंस मीन्स, अब नॉन डिसजंक्शंस इसका मीन्स होता है कि जो एनाफेज स्टेज आती है उस टाइम क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो फेल हो जाता है सेपरेट होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन सर्च करो, द फेलर ऑफ क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के टाइम ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते। सो ऑप्शन नंबर होता है 4th करेक्ट। ओके, नाउ मार्सुपियल मैमल्स मूव फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलियन, जो मार्सुपियल मैमल्स है ना, लाइक कंगारू, मूव फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू एंटार्क्टिका। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट। नाउ गैप जंक्शंस आर नॉट असेंशियल फॉर, तो जो गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शंस ये कम्युनिकेशन का टाइप है ना, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शंस का ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मीन्स ये टाइटली बाउंड होता है। ओके, या कनेक्शन से बाइंड होता है, जिससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे, आयंस होते हैं वो ऐसे ट्रैवल होते हैं, है ना, ये दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है, तो इस कंडीशन में गैप जंक्शंस यूज़ आता है। ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर भी यूज़ करते हैं एंड आयंस का एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक
एक्टिविटी करेंगे तो मेटाबॉलिक कपलिंग सही है, पेरिस्टालिस सही है, ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर भी सही है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं होता है। ये क्या करता है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, कार्डिक मसल्स का मीन्स होता है कि हार्ट की मसल्स होती है वो कार्डिक मसल्स होती है, तो वहाँ पे क्या करता है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जब आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स दे रखा है तो स्केलेटल मसल्स नहीं आएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट पूछा गया, तो 1 होगा आपका इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बायलैटरल सिमेट्री इज सीन इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। अगेन बायलैटरल सिमेट्री है ना, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है। बायलैटरल सिमेट्री कहाँ कहाँ होती है, ये जो पहला BHU के अंदर BHU एंड DU दोनों के पेपर कॉमन ही होता है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है एनिलियड्स, आर्थ्रोपोड एंड वर्टिब्रेट्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं the absorbance of UV light 280 nanometer by a protein largely due to presence of amino acid with। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड है जो UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, मीन्स जिसके जो R ग्रुप है वहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में वो क्या करता है कि UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के मीन्स क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके टॉपिक पे इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। ये टॉपिक आप अच्छे से देख लेना, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है वो है आपका, देखो एक सेकेंड में ग्राफ बना लेती हूँ। ओके, ये जो ग्राफ है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। ओके, एंड यहाँ पे आएगा ट्रिप्टोफैन जो आपका एब्जॉर्ब करता है 280 नैनोमीटर लाइट को। ये है ट्रायोसिन TYR जो करता है 275 नैनोमीटर। ध्यान रखना, ट्रिप्टोफैन 280 नैनोमीटर एंड ट्रायोसिन 275। एंड ये जो थर्ड लाइन है फिनाइलएलिलिन, ओके, ये करता है आपका 254 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब। ओके, अब बात आती है कि ये UV लाइट को एब्जॉर्ब क्यों करता है। बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये एरोमेटिक है। इसका मीन्स ये ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये जो क्या करता है, ये मूव करता है, साइक्लिक मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मूव करते हैं। इस रीज़न की वजह से ये जो है वो UV लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसका आपका आंसर होगा एरोमेटिक R ग्रुप। तो किसी में ये पूछा जाता है कि लाइक कि ट्रिप्टोफैन के अंदर कितनी UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो याद रखना कि ट्रिप्टोफैन का 280 होता है, ट्रायोसिन का 275 होता है एंड फिनाइलएलिन का 254 होता है। ओके, एंड ये ग्राफ भी ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑयल ग्लैंड इन मैमेलियन स्किन सीक्रेटेड ऑयल इज। तो यहाँ पे मैमेलियन स्किन पे ऑयल ग्लैंड होती है। ओके, जो ऑयल्स का सिक्रेशन करती है, लाइक स्वेट का भी सिक्रेशन करेगी, वो सबका करेगी। तो जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती है वो करती है। ओके, एंड सीबेसियस ग्लैंड्स मीन्स ये जो होलोक्राइन सिक्रेशन होता है उसका। ओके, मीन्स ये एक्सोक्राइन सिक्रेशन का ही टाइप बोल दो आप, तो होलोक्राइन सिक्रेशन होता है। तो मीन्स इसका जो सिक्रेशन होता है डक्टलेस होता है। ओके, सो होलोक्राइन सिक्रेशन यहाँ पे आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका आंसर। बाकी की अगर ऑप्शन देखते हो तो ऑस्मोसिस तो होगा नहीं, है ना, ग्लैंड से उसका सिक्रेशन ऑस्मोसिस के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही तो है ना, बहुत ऑपोजिट ही ऑप्शन है। सो ऑप्शन होता है आपका फर्स्ट करेक्ट। नाउ the transition from water to land in evolution of land vertebra occupied during। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और जो एनिमल है जो वाटर से लैंड की तरफ मूव किया था, है ना, कौन से पीरियड के टाइम किया था, तो यहाँ पे जो डेवोनियन पीरियड है वो होता है आपका करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रिसेंट ईयर इज़ मोस्टली ड्यू टू। आपको पता है डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है क्यों, जिसके पीछे रीजंस क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का कम होना, इसकी डिप्लीशन होना मीन्स इसकी जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शंस हो रही है ना।
जो ऑर्गेनिजम्स की जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रही है, वैसे ये सारे इफेक्ट डाल रहे हैं, है ना। सो सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 होता है करेक्ट। ओके, नाउ द स्केल इन सार्क बिलोंग टू द टाइप, अगेन आ गया, है ना। मैंने आपको बताया था BHU वाले पेपर के अंदर कि जो स्केल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक साइक्लोइड स्केल्स हुई, आपकी प्लेकोइड स्केल्स हुई, है ना। स्केल्स के अलग अलग टाइप है, तो उसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सार्क है, सार्क के अंदर प्लेकोइड स्केल्स होती है, सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ध्यान रखना, मीन्स आप एक बार लिस्ट बना लो कि कौन सी स्केल्स क्या 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 इसकी एग्जाम्पल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ द टर्म ट्यूनिकेट मेक रिफर टू यूरोकॉर्डेट टेस्ट टूनिक विच कंपोज ऑफ, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है ना। तो यहाँ पे वो जो टूनिकेट्स होती है वो उसकी जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सो ऑप्शन नंबर जो टूनिक होती है उसका टेस्ट होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। ओके, ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, द नोटोकॉर्ड्स डज नॉट प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कौन सा फाइलम्स या ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रसिस्ट नहीं करती है ना। सो ये जो टूनिकेट्स होता है उसके अंदर नहीं होता है, ये भी अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ना, ये सॉल्व करवा रखा है मैंने। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एट विच स्टेज ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल यू वुड एक्सपेक्ट द DNA टू बी लिस्ट कम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सेल साइकिल में DNA वुड बी लिस्ट कम्पैक्ट, तो श्योर सी बात है एस फेज होगा। एस फेज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होता है। अब रेप्लिकेशन होने के लिए यहाँ पे जो DNA है वो लिस्ट कम्पैक्ट होना चाहिए, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, निकोटिनामिड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज जनरेटेड इन, तो यहाँ पे ये जो है ये किससे बनता है, ये आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ओके, ये पाथवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। नाउ हीमोफीलिया और ब्लैडर डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन विच डज नॉट प्रोड्यूस, ये अगेन क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना। किसी किसी में पूछता है हीमोफीलिया, मीन्स हीमोफीलिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हीमोफीलिया को ब्लैडर डिजीज़ भी बोला जाता है और ये रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पे जो जीन की डेफिशिएंसी होती है, जो फैक्टर्स होता है, हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से, एंड हीमोफीलिया बी होता है आपका फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, तो जो फैक्टर 8 होता है उसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिटिक फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है एंटी हीमोफिटिक। नाउ जो फैक्टर 9 होता है वो होता है आपका क्रिसमस फैक्टर, मीन्स को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन्स भी बोला जाता है ना। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिस कंपोनेंट PCT। ओके, PTC। तो यहाँ पे ये भी कुछ प्रॉपर वे में मेंशन नहीं कर रखा है कौन सा थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन्स भी अलग अलग होता है, मीन्स 11 के अंदर भी होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी सेडेंट्स। ओके, PTA होता है, तो यहाँ पे इतना प्रॉपर वे में आपका दे नहीं रखा है, बट अगर आंसर देखी जाए तो ये आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे इसी के साथ हमने 2018 का कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है, मीन्स वहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 एंड BHU के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके 120। तो मैंने आपको 2019 का DU एंड DU का जोलॉजी पेपर कंप्लीट करा दिया है, 2018 का DU जोलॉजी कंप्लीट करा दिया है, BHU का भी मैंने 18 एंड 19 कंप्लीट करा दिया है, एंड बायोकेमिस्ट्री का भी मैं बोलती हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस का लेवल है बिल्कुल सेम है ना। तो वो भी मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री भी देख लेना, उसके अंदर भी DU का बायोकेमिस्ट्री 19 पेपर करा दिया एंड BHU का भी कंप्लीट करवा दिया, साथ साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी करवा दिया पेपर सॉल्यूशन। तो ये सारे पेपर आप देख लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं, मीन्स
18 का पेपर उठा के देखोगे तो 19 के सारे पेपर अगर 18 उठाओगे फिर 19 मिलाना, तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है। अगर क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है तो टॉपिक तो रिपीटेटिव है ना। तो उस टॉपिक को अच्छे से करो। मैंने सिलेबस की वीडियो इसीलिए बनाई है कि आपका टॉपिक्स भी आपको पता लग जाए कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वो सिलेबस की वीडियो भी आप ज़रूर देखना। ओके, एंड इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो एंड जो भी आपकी क्वेरीज है, आप सारी क्वेरीज आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2017 के अंदर। ओके, 17 पेपर सॉल्व कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।